3 दिसंबर 2022 यानी कि आज आज क्या है स्पेशल। आज है गीता जयंती और इस गीता जयंती के उपलक्ष्य में आपके लिए मैं एक ऐसा श्लोक लेकर आया हूं जो कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में बहुत 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 ज्यादा काम में आने वाला है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। गीता का सिद्धांत जो है, गीता के जो श्लोक है, वो केवल धर्म के लिए ही नहीं है, यानी कि उसको केवल धर्म तक ही सीमित नहीं रखा जाता। स्टॉक मार्केट के अंदर भी गीता के सिद्धांत एज इट इज काम करते हैं। और केवल स्टॉक मार्केट नहीं, आप इसे किसी भी फील्ड के अंदर लगा सकते हैं, अपने कैरियर की किसी भी जगह। अगर आप इसके सिद्धांतों को लगाएंगे एज इट इज, आपके सिद्धांत ये काम करते आए हैं और आने वाले समय पर भी काम करते रहेंगे। इतने पावरफुल सिद्धांत हैं गीता के। तो मेरा जो आज सबसे फेवरेट श्लोक है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और वो स्टॉक मार्केट से किस तरह से जुड़ा हुआ है, और जिसको अगर आप समझ गए तो आज के बाद अब मैं आपको दावा देकर कह सकता हूं किसी भी परिस्थिति के अंदर उस स्थिति को आप हैंडल कर लेंगे आराम से। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस श्लोक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप लिखना चाहें तो इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि यह आने वाले समय में आपके बहुत काम में आने वाले हैं। श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगो स्वकर्मणि। इस श्लोक का अर्थ यह है कि आपको केवल कर्म करना है और फल की चिंता आपको करनी नहीं। फल आपको कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा, इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। आपको केवल अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा और डिटेल समझा देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर एज इट इज काम करता है, और किस तरह से अगर आप इसको समझ गए तो इस परिस्थिति से आप स्टॉक मार्केट में हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा आपको। देखिए, ये श्लोक आपसे ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल ही फल की आशा छोड़ देनी चाहिए। एग्जाम्पल, श्री कृष्ण को भी एक फल की आशा थी। क्या आशा थी? कि वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आप समझ लीजिए, फल की आशा होना और फल उसी तरह मिलना जैसा आप चाहते हैं, इन दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट के अंदर मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप किसी स्टॉक को 100 रुपए पर खरीदते हैं, अब वो स्टॉक आपकी दिशा के अंदर इधर ऊपर या इधर नीचे, यानी कि अगर आप ऊपर की ओर चलना चाहते हैं तो वो ऊपर की ओर चलना शुरू करता है। अब वो स्टॉक 120 तक जाए, 30 तक जाए, 40 तक जाए, 200 तक जाए, 250 तक जाए, 1000 तक जाए, 20,000 तक जाए, कितने पर भी वो जा सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस स्टॉक को तब काटूंगा जब ये 100 रुपए का स्टॉक 150 रुपए पर हो जाएगा। अब यहां पर बड़ी ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आपने वो 150 रुपए फिक्स कर लिया अपने दिमाग में, आप उस फल के साथ जुड़ चुके हैं। अब इसके अंदर होगा क्या पता है, आप उस 150 तक ज्यादातर समय आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर अब आपने उस कर्म को छोड़ दिया है। कर्म क्या है? कर्म ये है कि आपको उस स्टॉक पर राइड करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि उसका फल 150 ही होगा। हो सकता है आपने 150 सोच रखा हो, लेकिन उस स्टॉक ने 200 सोच रखा हो, या फिर हो सकता है उस स्टॉक ने केवल 130 ही सोच रखा हो। और आपने कई बार देखा भी होगा कि कई बार आप इस स्टॉक सुनते हैं कि वो स्टॉक वहां तक जाना चाहिए, लेकिन वो स्टॉक उसी पड़ाव से नीचे उतर कर वापस नीचे आ जाता है। ज्यादातर बार ऐसा होता है ना। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि ठीक है मैं इस पर राइड कर रहा हूं, आप देखेंगे ऐसे स्टॉक्स के अंदर आप सबसे ज्यादा मुनाफा ले जाते हैं, क्योंकि आपने भले ही एक टारगेट चुना है, लेकिन आपका दिमाग ये है कि आप उस पर राइड करते जाएंगे। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, और जैसे जैसे वो स्टॉक बढ़ता जाएगा, हम ट्रेल करते जाएंगे, तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। लेकिन जब आप उस पर एक फल बांध लेते हैं, और उसकी फल की इच्छा अगर आप बांध लेते हैं कि वो स्टॉक तो 150 तक जाएगा, 150 में मैं उसको सेल कर लूंगा, तो अब आप फल के साथ जुड़ चुके हैं। अब आपकी अपेक्षाएं जुड़ चुकी है उस स्टॉक से। अब आपका पूरा ईगो, यानी कि अब आपका जो अहंकार है, आपका एनालिसिस का, वो पूरा जुड़ चुका है उस स्टॉक के टारगेट पर, उस स्टॉक के प्रॉफिट पर। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर वो स्टॉक 140 से घूम जाता है, लेकिन आपने तो 150 सोच रखा है, आप उसको सेल नहीं करते, अपने स्टॉप लॉस वो धीरे धीरे वो काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है, और 100 रुपए तक भी आ जाता है, लेकिन तब भी आप उसको सेल नहीं करते। फिर वो स्टॉक ऊपर नीचे करते हुए करते 90 काटता है, 80 काटता है, 70 काटता है, 60 काटता है, और आपका पैसा उस स्टॉक के अंदर फंसा का फंसा रह जाता है। ये श्लोक एज इट इज स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता है सर। जिस तरह ये श्लोक हमारी लाइफ पर काम करता है, उसी तरह ये श्लोक एज इट इज स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता है, लाइफ के अंदर भी। हो सकता है आप कोई भी करियर चुनते हैं अपने लिए, जब भी आप कोई करियर चुनते हैं तो उसके बारे में आप पहले ही ये सोच लेते हैं कि उसका फल क्या होगा। लेकिन आपको वो फल कितना मिलेगा, किस समय मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ये आपके हाथ में कभी भी नहीं है। आपका काम है उस पर कर्म करना, करते रहना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, और अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ उस कर्म पर लगे रहना, जुटे रहना। आप देख लीजिए, दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग जो है, जिन्होंने कोई भी मुकाम हासिल किया है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर, वो कर्म करते रहे। उनके दिमाग में था कि उसे वहां पहुंचना है, लेकिन वो उस कर्म के साथ बंधे नहीं, उससे जुड़े नहीं। उन्होंने फल की इच्छा को इतना ज्यादा लिवरेज नहीं किया कि बस वो उसके साथ जुड़ ही गए।
लेकिन वो बस अपना कर्म करते रहे, अपने आप को ग्रोथ में लाते रहे और एक दिन वो फल जो चाहते थे वो डेफिनेटली उनको वैसा ही मिला। हो सकता और ज्यादातर केस के अंदर वो फल जो चाहते थे उससे भी उनको कई गुना ज्यादा देखने को मिला। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं स्टॉक मार्केट के अंदर। यस बैंक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है लेकिन यस बैंक में आपको सबसे एग्जांपल। जब वो स्टॉक गिर रहा था लोग पता है क्यों नहीं बेच पा रहे थे। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास यस बैंक का स्टॉक पड़ा हुआ है उस ऊंचे स्तर पर, उस ऊंचे वाले स्तर पर। क्यों पड़ा हुआ है पता है? क्योंकि वो अपने ईगो की वजह से उस बात को वो समझ नहीं पाए। अगर वो स्टॉक गिर रहा है, वो उनके स्टॉप लॉस को धड़ाधड़ काटता जा रहा है, वो किसी मूविंग एवरेज को नहीं मान रहा, किसी लाइन को नहीं मान रहा, किसी कैंडल को नहीं मान रहा, लेकिन वो उसको बेच नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके साथ पहले ही उस फल को जोड़ लिया है। अरे यस बैंक का स्टॉक तो इतने रुपए में तक जाएगा, ये छोटी मोटी गिरावट है, हम क्यों बेचे। उनको ये नहीं पता कि वो हर एक स्टॉप लॉस को काट रहा है, वो किसी लाइन को नहीं मान रहा, किसी चीज की नहीं सुन रहा। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद भी आप उस स्टॉक को बेच नहीं रहे। बहुत सारे आप देखेंगे लोग, आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास वो यस बैंक का स्टॉक पड़ा हुआ है क्योंकि वो बेच नहीं पा रहे उस स्टॉक को, उस ईगो की वजह से, उस फल की वजह से जो उन्होंने उस स्टॉक के साथ बांधा था। याद रखिएगा एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन ये श्लोक हमारी लाइफ में, स्टॉक मार्केट के अंदर, ये कोई सा भी कैरियर हो दुनिया का, हर एक चीज के अंदर एज इट इज लागू होगा। कर्म यानी कि फल तो हमें सोचना ही है कि फल जो मिलेगा, लेकिन वो किस तरह मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा और किस तरह, किस वजह से मिलेगा, इस पर हमारा कोई पाबंद नहीं है। स्टॉक मार्केट के केस के अंदर कोई स्टॉक कितना ऊपर जाएगा ये हमारे हाथ में कभी नहीं है सर। आपको कभी भी उससे फल नहीं बांधना, इतनी अपेक्षा ही नहीं जोड़नी। आपका काम उस पर राइड करना, राइड करते जाइए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, एक समझदारी वाला एरिया लेकर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, स्टॉप लॉस लगाते जाइए, ट्रेल करते जाइए, ट्रेल करते जाइए। आप उस स्टॉक से सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर बाहर आएंगे। लेकिन अगर आपने उसके साथ अपेक्षा बांध ली, हो सकता है वो स्टॉक 150 से ऊपर भी चला जाए, लेकिन आप तो 150 पर निकल जाएंगे क्योंकि आपकी अपेक्षा 150 ही थी। हो सकता है कि वो स्टॉक 150 की जगह 250 आ जाए, तो भी आप लॉस के अंदर ही रहेंगे। सबसे अच्छा तरीका है कर्म करते जाइए, राइड करते जाइए और आप मैक्सिमम प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से। तो आज के बाद आप जब भी किसी स्टॉक को खरीदे, किसी भी स्टॉक को खरीदे, इस श्लोक को अपने बैक ऑफ द माइंड जरूर रखिएगा और श्लोक को 2-3 बार आप जरूर पढ़िएगा और मुझे ये बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये श्लोक आपको कैसा लगा और ये श्लोक क्या एज इट इज स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और आपको इस श्लोक से, इस वीडियो से बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।